अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं FLP 1 की फ़िज़िक्स पोर्शन की। ठीक है, तो हर MCQs का एक अपना सेपरेट पार्ट होगा। ठीक, तो हर MCQs की अलग एक वीडियो होगी। सो अब हम चलते हैं अपने पहले MCQs की तरफ। सो पहला MCQs है नंबर ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आपके पास कितने होते हैं? एक तो होता है एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, एक जी कंपोनेंट। ये तीन ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं आपके पास एक वेक्टर के। सो ऑप्शन करेक्ट हुआ चार्ली। जल्दी से देख लेते हैं कि ये कौन से तीन कंपोनेंट हैं अगली स्लाइड में। ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये तीन एक्सिस हैं। इन तीन एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग ये 3 वाला कंपोनेंट, देखिए जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। ओके हो गया। ये एक्स एक्सिस के अलोंग 2 वाला कंपोनेंट जो नंबर 1 पे लिखा हुआ था, और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग 5 वाला कंपोनेंट जो नंबर 3 पर लिखा हुआ था। तो ये तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं। सो इसका आंसर क्या हुआ फिर आपके पास? इसका आंसर आपके पास हुआ पिछली स्लाइड में चार्ली। इसका आंसर होना था आपके पास ये चार्ली। इसका आंसर है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन है अब आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज 10 न्यूटन। One of the force is of the magnitude 10 under root 2. It makes an angle 45 degree with the resultant. The magnitude of the other force. कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। लेट द फोर्सेस बी F1, ये है अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 जो आपको दी हुई थी। F2 आपने पता लगानी है और रिजल्टेंट है आपके पास 10 न्यूटन। एंगल बिटवीन F1 एंड R आपको क्वेश्चन दिया हुआ जो कि 45 था। तो आप क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ F1 अलोंग R फाइंड कर रहे हैं। वो होगा F1 cos थीटा, वो आपके पास आ रहा है 10। कंपोनेंट ऑफ F1 परपेंडिकुलर टू, वो आपने पता लगाया, वो भी आपके पास 10 आया। तो अब हम क्या करें, नाउ रिजल्टेंट इज अलोंग R। ठीक, रिजल्टेंट आपके पास R था। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मस्ट बी कैंसल्ड बाय F2। अब आपको समझ आया कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो ही आपके पास रिजल्टेंट के बराबर है। रिजल्टेंट भी 10 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 10 है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ F1 आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ F1 किधर गया? वो लाजमी तौर पर F2 ने कैंसिल किया होगा, यानी कि F2 भी 10 न्यूटन ही होगी, ताकि वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ F1 को कैंसिल कर सके और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ F1 आपके पास रिजल्टेंट मिल जाए। तो इसलिए आपका आंसर आ गया 10 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वर्टिकल कंपोनेंट। इस वजह से आपका आंसर हुआ 10 न्यूटन। पिछले क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन आपके पास कौन सा बना, ऑप्शन नंबर अल्फा। सो 10 न्यूटन इज द राइट आंसर। MCQ नेक्स्ट है 133। एट विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डज द R बिकम इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर। ऑप्शन आपको दिए हुए 45, 76, 30, 60। देख लेते हैं सोल्यूशन। कहता है कि आंसर ये है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रेंज, सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला VI स्क्वायर लिख लो या U स्क्वायर लिख लो। U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G, और T आपके पास है 2U साइन जीरो डिवाइडेड बाई G। अब आपने टाइम का जो फॉर्मूला है वहां से आपने वेलोसिटी निकाली, तो वेलोसिटी आपके पास आ गई। ये जो सेकंड फार्मूला था टाइम वाला आपके पास, आपने इसी को रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। ये जो सेकंड फार्मूला था इसको रीअरेंज करके ये फार्मूला बना लिया। ये एक मिनट, ये वाला फार्मूला आपने किस तरह किया है? ओके, सो ये जो फार्मूला था टाइम का, ऊपर वाला टाइम का था, इससे आपने वेलोसिटी निकाल ली। सही हो गया। वेलोसिटी निकाल के उसको इस सेकंड फार्मूला में रेंज वाले में पुट कर दी। रेंज वाले में पुट की तो आपको दिख गया कि आपके पास अब ये इक्वेशन बन गई है। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉट थीटा अगर आप 45 पुट करते हैं तो कॉट जो है ना थीटा, कॉट 45 आपके पास 1 आंसर आएगा।
सो आपको 1 ही आंसर लाना था, ताकि ये 4.8 को आप 2 से डिवाइड करें तो वो 9.8 को 2 से डिवाइड करें तो आपका आंसर 4.9 आ जाए। तो ये एक प्रॉपर सोल्यूशन था इसका, कि जिसमें आपने पहले रेंज का फार्मूला रखा, फिर टाइम का लिखा, फिर टाइम वाले से वेलोसिटी निकाली, फिर उसको रीअरेंज कर लिया, उधर से कॉट थीटा बन गया। ये मैथमेटिकल जिस तरह साइन थीटा होता है उसी तरीके से कॉट थीटा भी होता है। कॉट थीटा कॉट 45 आपके पास 1 होता है, तो फिर आपका आंसर आ गया 45 डिग्री के 45 डिग्री पर ऐसा हो रहा होगा कि आपकी जो रेंज है वो आपके पास 4.9 स्क्वायर के बराबर होगी 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर एक और काम भी तो होता है, क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू आर मैक्स, यानी रेंज उस वक्त मैक्सिमम हुई हुई होती है। ठीक हो गया। सो ये भी याद रखना है आपने।